जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले इंटेलिजेंस स्पेस, अगर हम कुछ मजीद रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो बारहा कहा जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? कौन से ऐसे स्टेप्स हों कि जिनको लेकर हम बलूचिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों को नाकाम बना सके? हमें करना क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो इलाके जहाँ से ये सी पैक गुजरता है उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा, और खासतौर पर बलूचिस्तान जहाँ पे के इंसर्जेंसी के लिए माहौल और जो इलाका है वो बड़ा मौजूद है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे 93% जो इलाका है वो उसमें लेवीज हैं हुकूमत की, वहाँ पे न पुलिस है, न कोई अमलदारी और मौजूद है। दुश्वार गुजार पहाड़ हैं, छुपने के रास्ते जगह मौजूद हैं, लोकल ये काम कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को काफी आसान है। और फिर अगर आप देखिए कि अगर आपके साथ इस तरह के जैसे भी अख्तर मैंगल है और लोग हैं जिनकी अपनी फैमिलीज इस काम पे लगी हुई हैं, वो भी शामिल हों, तो वो दोनों तरफ खेल रहे होते हैं विकेट के, कि उनको अंदर की भी खबरें हैं। ये अख्तर मैंगल वही हैं जिन्होंने दो लोग इनके इंटेलिजेंस के अगवा करके अपने घर में बंद किए रखे, और फिर जब उनको निकलवाया गया तो बहरहाल हुकूमत ने मेहरबानी करके इनको छोड़ दिया, वरना तो इन पर मुकदमा होना चाहिए था। तो ये और फिर बहुत सारे और लोग जो कि रिलाई करते हैं अफगानों के ऊपर, जिनको इन्होंने लेके दिए हुए हैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड, और उनको एज वोटर इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे जो अचकजई साहब का इलाका है, तो उनका आना जाना फ्री है। तो आप जितना जी चाहे बॉर्डर की मैनेजमेंट कर लें। फिर आप अफगानियों को खुश करने के लिए आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हम बॉर्डर के साथ मंडियां खोल देते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट 2 थे हम आपको 6 कर देते हैं। ये सारी चीजें आज के माहौल के मुताबिक नहीं है। जो आपके दुश्मन, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। इस सीपैक के खिलाफ अमेरिका भी है लगा हुआ, CIA की इनको पूरी सपोर्ट हासिल है, भारत इस काम पे लगा हुआ है, और खलीजी रियासतें भी बाज हैं जिनको खतरा है कि अगर ग्वादर डेवलप कर गया तो उनका कारोबार मारा जाएगा। अब हमने डोजियर दिया था जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए जो अफगानिस्तान में, जिनको NDS और रॉ चला रही है। क्या हमने बात की अफगानिस्तान से कि जनाब हम आपके अमन के लिए तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले अपने मुल्क में अमन लाना है, तो उसके बारे में जरा उनसे सवाल पूछा जाए और उनको कन्फ्रंट किया जाए? वो भी हमने नहीं किया। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ खासी नरम है। वो क्यों है, थोड़ी बहुत तो वजह समझ आती है, लेकिन भरसूरत जहां आपके लोग मारे जा रहे हों वहां पे एक स्टांस आपको मजबूत लेना होगा। इसके साथ साथ ये है कि जब हमें ये अंदाजा है कि बलूचिस्तान में ये चीज बढ़ रही है, तो फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सेटअप जो है उसको भी एक्सपेंड करने की जरूरत है, आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, क्योंकि ये मुश्किल होता है कि इतने बड़े सूबे, इतने बड़े इलाके को आप हर चप्पे को, हर जगह को आप डिफेंड कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, वो मुश्किल होता है। क्योंकि दहशतगर्द के लिए तो पूरा बलूचिस्तान उसके हवाले है कि वो कहीं भी नहते लोगों को देखे तो गोली चला सकता है, उनको मार सकता है। हजारे बेचारे अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं, इसलिए वो आसान टारगेट हैं, वरना ये नहीं कि वो उन्हीं पे किसी ने जाके तो दहशतगर्दी करनी है। जो आपने बलूचिस्तान जो आपने दिसंबर के आखिरी हफ्ते के वाकये का जिक्र, उसमें 7 FC के लोग मारे गए थे, हमारे फ्रंटी को एक सूबेदार साहब थे और 6 जवान थे। तो ये दहशतगर्द का मकसद सिर्फ लोगों को मारना होता है कि उसकी एक खबर बड़ी आए कि उसने 10 मार दिए, 12 मार दिए, और उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता। आप देख लीजिए कि अभी बलूचिस्तान में अनरेस्ट हो गया, हजारे एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद की भी है। यही दुश्मन की जरूरत होती है, यही वो चाहता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी आए। तो ये एक इशू है जिसको गवर्नमेंट को पॉलिटिकली भी हैंडल करना है, अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी वाइज भी करना है, और इंटरनेशनल जो अजाइम उनको समझते हुए बलूचिस्तान के इलाके की मॉनिटरिंग बेहतर करनी है। यहाँ पे ये सरदारों के हवाले किया हुआ इलाका जो है, इसको आहिस्ता आहिस्ता B एरिया से A एरिया में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पे हुकूमत की नासिर चौधरी साहब, बलूचिस्तान का अमन हमारे लिए हमेशा से ही एक हसास मामला रहा है। जिस डोजियर का जिक्र अभी जनरल साहब ने किया, उसी डोजियर में ये भी कहा गया था कि दहशतगर्द सीपैक को सबताश करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, ये जानते हुए कि बलूचिस्तान हमारे लिए कितना हसास सूबा है? अरे मैम, बहुत बातें करते हैं, हसास है, बहुत हमारा दिल है, हमारी आंखें, हमारी आंखों का नूर है, हम उसके लिए काम नहीं करते। जब उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं तो हम उसकी आंखों का टेस्ट नहीं कराते, जब टेस्ट कराते हैं तो उसका इलाज नहीं करते। इलाज के बहाने हम बहुत बातें करते हैं, हम कहते हैं हमने पैकेज दे दिया, हमने 400 अरब रुपए सालाना दिया, और फिर उसका हिसाब मांगते हैं फवाद चौधरी साहब कि 400 अरब रुपए माना सालाना कहाँ गया, तो उसका हिसाब भी मांगते हैं। तो अब वो हिसाब देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। 2 साल 2.5 साल इसको हो गए कि 1000 अरब रुपए कहाँ चले गए। अब बात रही मच की, मच नया वाक़या नहीं है, कोई नया वाक़या नहीं, पूरा साल ये वाक़या होता रहता है। इसी तरह सड़कें जाम होती हैं, इसी तरह मैयतें सड़कों पर रखी जाती हैं, फिर इसी तरह वज़ीर आज़म के हुक्म पर, कोई साहब खुद नहीं जाते, वो वज़ीर दाखिला साहब वज़ीर आज़म के हुक्म पर खुसूसी जहाज़ लेकर रवाना होते, फिर उनसे बातें करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते कि अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा, और मामला हल हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है मच का, ये बड़ा सिलेबस का वाक़या है बहुत, कि गश्तरी का इलाका है, ये छोटा इलाका है, वहाँ कानकन रहते हैं, और यह हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ ऑपरेशन हो चुका है, इस इलाके को क्लियर किया जा चुका है, इस इलाकों के पहाड़ों को क्लियर किया जा चुका है। वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं,
लोगों को ऐसे नहीं उठा के ले जाते ट्रक में, उनकी शनाख्त करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देखते हैं, सबको पहचान के अलग करते हैं, तुम इधर हो तुम इधर हो, और फिर उनको 15 के 16 अफराद को वो पहाड़ों में ले जाते हैं और वहाँ फायरिंग स्क्वाड बनकर उन्हें गन डाउन करते हैं। इस पूरे दौरान वो मासूम लेवी कहाँ थी जो वहाँ पर तानियात थी, उसने क्या किया? अगर वहाँ सिक्योरिटी वाले थे तो वो क्या कर रहे थे? क्या वो देखते रहे सब कुछ ये तमाशा हजाम की दुकान पे बैठकर? क्या करते रहे वो? चीफ मिनिस्टर कहता है सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, तो फिर क्या हुआ? बताए ना हमको यार कि अगर सिक्योरिटी लैप्स नहीं था ये तो फिर क्या था? क्या वो पिकनिक पर आए थे? आपने उनको आने दिया था? क्या आपने उनको शनाख्ती कार्ड जारी किए कि आओ हमारे मच के गरीब लोगों को उठा के ले जाओ, मार दो, जिसको चाहो मार दो? तो सिक्योरिटी लैप्स भी था। बात क्या है? हमने अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया है। अब लेकिन हम उसके खिलाफ हो गए। अब ये हुकूमत है तो उसको दिल से चाहती भी नहीं कि उस पर अमल हो, और वो चाहती भी ये तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुकात भी अच्छे रहें और मामलात भी अच्छे रहें। तो अब ये दो तरफा खेल नहीं चलेगा। वो लोग बहुत बढ़ रहे हैं। कराची में हमने एक ऑपरेशन किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर एक बार फिर से अमल करने की जरूरत है, उसे एक बार फिर से हाईलाइट करना होगा, उस पर काम करके ही हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं।